यह कहानी है राजा वीरेंद्र की, जो अपने राज्य में अपनी न्यायप्रियता और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। प्रजा उनके प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखती थी, क्योंकि राजा न केवल दिन में दरबार में न्याय करते थे, बल्कि रात के अंधेरे में भेष बदलकर अपने राज्य का हाल जानने निकल पड़ते थे। कभी भिक्षुक का वेश धारण करते, तो कभी व्यापारी या साधारण किसान बनकर वे हर गली और चौपाल तक पहुंचते थे। राजा का यही गुण उन्हें असाधारण बनाता था। महल में रानी मीरा की चर्चा भी उतनी ही होती थी। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही चतुर और स्वाभिमानी भी। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु एक गूढ़ बात थी जिसे कोई नहीं जान पाया था। रानी मीरा अपने पति राजा वीरेंद्र से संतुष्ट नहीं थी। उनके मन में प्रेम का स्थान खाली था। दरबार में काम करता था एक युवा सेवक अर्जुन। वह केवल 20 वर्ष का था, लेकिन उसकी कार्यकुशलता, ईमानदारी और सौम्य स्वभाव ने उसे हर किसी का प्रिय बना दिया था। उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि रानी मीरा की नजरें बार बार उस पर टिक जाती थीं। रानी मीरा का मन अब विचलित होने लगा था। उनका राजसी जीवन, जिसमें उन्हें हर सुख सुविधा उपलब्ध थी, अब उन्हें उबाऊ लगने लगा। उन्हें अर्जुन में एक नया आकर्षण दिखने लगा, लेकिन अर्जुन अपनी मर्यादा में रहते हुए रानी की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखता था। वह राजा वीरेंद्र के प्रति अत्यंत वफादार था और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता था। एक रात राजा वीरेंद्र अपने साधारण वेश में नगर का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने एक चौपाल पर कुछ लोगों को फुसफुसाते हुए सुना, रानी मीरा का व्यवहार कुछ अजीब है। ऐसा लगता है कि उनकी नजर दरबार के किसी सेवक पर है। राजा का दिल धक से रह गया। उन्होंने अपने मन में सोचा, यह तो बहुत गंभीर बात है। क्या यह केवल अफवाह है या सचमुच कुछ ऐसा हो रहा है? राजा ने अगले दिन दरबार में अर्जुन को ध्यान से देखा। अर्जुन हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त था। उसके चेहरे पर ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा झलक रही थी, लेकिन राजा के मन में शक का बीज बोया जा चुका था। उधर रानी मीरा ने अर्जुन को अपने पास बुलाने का बहाना ढूंढ लिया। उन्होंने उसे अपने कक्ष में बुलाकर कहा, अर्जुन, तुम मेरे लिए एक विशेष कार्य कर सकते हो। अर्जुन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, रानी साहिबा, आपका हर आदेश मेरे लिए कर्तव्य है। रानी ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, मैं चाहती हूं कि तुम महल के बगीचे में एक खास फूल लाओ। वह फूल रात में ही खिलता है। अर्जुन को रानी के इस अजीब अनुरोध पर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने हामी भर दी। जब अर्जुन फूल की खोज में गया, रानी ने अपने मन में एक योजना बनाई। वह चाहती थी कि अर्जुन को अपने करीब लाने का कोई तरीका निकले, लेकिन रानी नहीं जानती थी कि राजा वीरेंद्र छिपकर यह सब देख रहे थे। उस रात राजा ने अर्जुन का पीछा किया, लेकिन अर्जुन फूल लेकर रानी के पास नहीं पहुंचा। वह सीधा अपने घर चला गया और सो गया। राजा वापस अपने महल लौट आए। महल के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। राजा वीरेंद्र ने तय किया कि वे इस गुत्थी को सुलझाएंगे, लेकिन बिना किसी जल्दबाजी के। उन्होंने सोचा, यदि रानी वास्तव में ऐसा कुछ कर रही है, तो इसका कारण जानना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी व्यस्तता ने उन्हें अकेला कर दिया हो। राजा वीरेंद्र को एक महत्वपूर्ण राजकीय कार्य के लिए 2 दिन के लिए अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। यह मौका रानी मीरा के लिए स्वर्णिम अवसर था। उनके मन में एक योजना थी जो लंबे समय से आकार ले रही थी। महल के गलियारों में सन्नाटा था। राजा के जाने के बाद रानी मीरा ने अपने कक्ष में सेवक अर्जुन को बुलाने का आदेश दिया। अर्जुन, जो हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित था, बिना किसी सवाल के रानी के पास पहुंचा। रानी ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। अर्जुन ने संकोच पूर्वक सिर झुकाया और दूर खड़ा रहा। रानी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अर्जुन, तुम जानते हो कि तुम मेरे सबसे भरोसेमंद सेवक हो। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, रानी साहिबा, यह मेरा कर्तव्य है। मैं राजा साहब और इस महल के प्रति निष्ठावान हूं। रानी ने एक लंबी सांस ली और आगे कहा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे गुण तुम्हें केवल एक साधारण सेवक तक सीमित क्यों रखते हैं? तुम इससे अधिक के योग्य हो। रानी मीरा ने धीरे धीरे अपने शब्दों को एक जाल की तरह बुनना शुरू किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, यदि तुम चाहो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे पास शक्ति और सम्मान हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अर्जुन, जो रानी की नीयत को भांप चुका था, एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपनी आंखें नीचे झुका ली और कहा, रानी साहिबा, मैं एक साधारण सेवक हूं। मेरा जीवन राजा वीरेंद्र और इस महल की सेवा के लिए समर्पित है। कृपया मुझसे ऐसी बातें ना कहें जो मेरी निष्ठा को तोड़ सकें।
रानी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने अपनी आवाज धीमी रखते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हें समझना होगा कि यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मौका है। अगर तुमने इसे ठुकरा दिया तो इसका परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, रानी साहिबा, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं राजा वीरेंद्र के प्रति अपनी वफादारी से कभी पीछे नहीं हट सकता। मैं इस महल का एक छोटा सा सेवक हूं और मेरी सीमाएं यहीं तक हैं। रानी ने क्रोध में अपनी मुट्ठी भींची ली। अर्जुन ने तुरंत रानी के कक्ष से बाहर निकल गया। महल के गलियारों में सन्नाटा था और वह किसी तरह अपने कमरे तक पहुंचा। उसने सोचा कि वह इस घटना को किसी को नहीं बताएगा, लेकिन उसके मन में एक डर बैठ गया था। 2 दिन बाद राजा वीरेंद्र महल लौटे। रानी मीरा ने उनका स्वागत किया और अपनी चालाकी से उनकी नजरों में अर्जुन के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश की। महाराज, रानी ने गंभीर स्वर में कहा, आपके जाने के बाद महल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो आपकी प्रजा की सुरक्षा के लिए घातक हो सकती है। राजा ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? रानी, स्पष्ट कहो। रानी ने झूठी आंसुओं से भरी आवाज में कहा, अर्जुन, जिस पर आप इतना भरोसा करते हैं, उसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। मैं किसी तरह बच पाई। यदि आप उसे सजा नहीं देंगे तो महल की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। राजा वीरेंद्र, जो हमेशा न्यायप्रिय थे, इस आरोप से स्तब्ध रह गए। उन्हें अर्जुन की ईमानदारी पर भरोसा था, लेकिन रानी के आंसुओं ने उनके मन में शंका पैदा कर दी। राजा ने तुरंत अर्जुन को न्यायालय में बुलवाया। अर्जुन, जो पहले ही इस षड्यंत्र को भांप चुका था, राजा के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। राजा ने कड़क आवाज में पूछा, अर्जुन, रानी मीरा ने तुम पर गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या तुमने ऐसा कुछ किया है? अर्जुन ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैं निर्दोष हूं। मैंने अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ी। रानी साहिबा ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया था और जब मैंने उनकी बात मानने से इनकार किया तो उन्होंने मुझ पर यह झूठा आरोप लगाया। राजा वीरेंद्र का मन द्वंद्व में फंसा हुआ था। एक ओर उनकी पत्नी रानी मीरा थी, जिन पर उन्हें भरोसा था, और दूसरी ओर अर्जुन, जिसकी ईमानदारी और वफादारी को वे वर्षों से जानते थे। रानी ने अपनी बात को जोर देते हुए कहा, महाराज, यदि आपने उसे दंडित नहीं किया तो मैं इस महल में एक पल भी नहीं रहूंगी। राजा ने भारी मन से आदेश दिया, अर्जुन को सजा दी जाएगी। उसके इस अपराध के लिए उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अगले दिन महल के आंगन में अर्जुन को मृत्यु दंड दिया गया, लेकिन जब तलवार चली तो आसमान में अजीब सी हलचल होने लगी। काले बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। ऐसा लगा जैसे प्रकृति भी इस अन्याय के खिलाफ रो रही हो। राजा वीरेंद्र के मन में अब भी एक सवाल था, क्या उन्होंने सही किया? क्या अर्जुन वास्तव में दोषी था या रानी मीरा ने उन्हें धोखे में रखा? अर्जुन की मृत्यु के बाद महल में सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन राजा वीरेंद्र का मन विचलित था। महीनों बीत गए, परंतु राजा के हृदय में एक टीस थी जो उन्हें बार बार यह सोचने पर मजबूर करती थी कि क्या उन्होंने सही निर्णय लिया था। एक रात राजा वीरेंद्र ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार मुसाफिर का भेष धारण किया और राज्य के एक गांव में घूमने निकले। अंधेरी रात थी, चांदनी हल्की थी और गांव के घरों से टिमटिमाते दियों की रोशनी झलक रही थी। सब कुछ शांत लग रहा था, पर तभी एक घर से किसी के रोने की धीमी आवाज ने राजा का ध्यान खींचा। राजा ने रुककर उस आवाज को गौर से सुना। यह आवाज किसी वृद्ध महिला की थी। वह असमंजस में थे कि क्या अंदर जाना चाहिए, लेकिन उनकी न्यायप्रिय और प्रजा के प्रति करुणा ने उन्हें घर की ओर कदम बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। जब राजा ने घर के अंदर कदम रखा तो उन्होंने देखा कि 100 वर्ष की वृद्ध महिला फर्श पर बैठी रो रही थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखों में अतीत के कई रहस्य झलक रहे थे। पास में एक दीपक जल रहा था, जिसकी हल्की रोशनी में उस वृद्धा का चेहरा और भी रहस्यमय लग रहा था। राजा ने विनम्र स्वर में पूछा, मां, आप क्यों रो रही हैं? क्या कोई तकलीफ है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? वृद्धा ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें राजा के चेहरे पर गड़ी थीं, मानो वह उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वह चुप रही। राजा ने दोबारा पूछा, मां, मैं इस राज्य का एक साधारण मुसाफिर हूं। आप मुझसे अपनी व्यथा कह सकती हैं। वृद्धा ने भारी स्वर में कहा, यह बात तुम्हारे समझने की नहीं है बेटा। यह एक ऐसा रहस्य है जो मुझे बहुत सालों से पीड़ा दे रहा है। राजा ने जिद करते हुए कहा, मां, आप मुझसे ना छुपाएं। हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। वृद्धा ने राजा की ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, अगर मैंने तुम्हें यह रहस्य बताया तो तुम इसे किसी और को नहीं बता सकते। अगर तुमने ऐसा किया
तो उसी क्षण तुम पत्थर के बन जाओगे। क्या तुम इस श्राप को सहने के लिए तैयार हो? राजा वीरेंद्र थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, लेकिन उनके भीतर की जिज्ञासा और न्यायप्रियता ने उन्हें यह जोखिम उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, मां, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। मुझे बताइए कि आपको किस बात का दुख है। वृद्धा ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, बेटा, 6 महीने पहले तुम्हारे महल में एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हुई थी। उसका नाम अर्जुन था। वह बहुत अच्छा और ईमानदार था, लेकिन उसकी सच्चाई को समझे बिना उसे मौत के घाट उतार दिया गया। राजा का दिल धक से रह गया। वृद्धा की बात सुनकर उनके भीतर हलचल मच गई। उन्होंने कहा, मां, आप ये सब कैसे जानती हैं और आप किस आधार पर यह कह रही हैं कि वह निर्दोष था? वृद्धा ने कहा, मैं 6 महीने आगे और 6 महीने पीछे की बात जान सकती हूं। मैं जो देखती हूं वह सच होता है। उस दिन जब रानी मीरा ने अर्जुन को अपने पास बुलाया तो उसने उसकी ईमानदारी की परीक्षा ली, लेकिन जब अर्जुन ने उसकी गलत बातों को मानने से इनकार कर दिया तो रानी ने गुस्से में आकर तुम्हारे कान भरे और उसे मौत की सजा दिलवा दी। राजा वीरेंद्र के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उनके कानों में वृद्धा के शब्द गूंजने लगे। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, मां, क्या यह सच है? क्या रानी मीरा ने मुझे धोखे में रखा? वृद्धा ने सिर हिलाते हुए कहा, हां बेटा, तुम्हारी रानी ने तुम्हारी न्यायप्रियता और भरोसे का गलत फायदा उठाया। उसने अपनी बुरी नीयत को छुपाने के लिए अर्जुन की बलि चढ़ा दी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी गलती का एहसास कर चुके थे। उन्होंने कहा, मां, अब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। अर्जुन तो मर चुका है। वृद्धा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं बेटा, अर्जुन मरा नहीं है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसे नाग के रूप में जन्म लेना पड़ा है। वह अब इस दुनिया में एक नाग बनकर भटक रहा है, अपनी सच्चाई को उजागर करने के लिए। राजा यह सुनकर और भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा, मां, क्या यह संभव है? नाग के रूप में वह कहां है? वृद्धा ने राजा की ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, वह तुम्हारे महल के पास के जंगल में है, लेकिन ध्यान रखना, वह अब भी अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहा है। वृद्धा ने राजा को चेतावनी देते हुए कहा, अब यह बात किसी और को मत बताना। अगर तुमने ऐसा किया तो उसी पल पत्थर के हो जाओगे। राजा वीरेंद्र, जो अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए जाने जाते थे, इस श्राप को सुनकर चुप रह गए। उन्होंने वृद्धा को प्रणाम किया और वहां से निकल गए। राजा महल लौट आए, लेकिन उनका मन शांत नहीं था। उन्हें रानी मीरा और अर्जुन के बारे में सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि इस सच्चाई का सामना कैसे करें। महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। राजा के भीतर अब एक नया द्वंद्व शुरू हो गया था। क्या वे इस रहस्य को उजागर करेंगे या इसे अपने साथ लेकर जाएंगे? अर्जुन की मृत्यु और उसके नाग के रूप में पुनर्जन्म की सच्चाई जानने के बाद राजा वीरेंद्र की जिंदगी में शांति पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उनका मन दिन रात बेचैन रहता था। महल के हर कोने में उनकी चिंता साफ झलक रही थी। रानी मीरा, जो राजा के व्यवहार में बदलाव देख रही थी, लगातार उनके पास जाकर पूछती, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों रहते हैं? क्या कोई समस्या है? राजा हर बार कोई बहाना बनाकर टाल देते, कुछ नहीं, यह केवल राजकीय कार्यों का तनाव है। लेकिन रानी मीरा, जो अब भी अपने भीतर छुपे अपराध को छुपाने में माहिर थी, राजा की असली चिंता को समझ नहीं पाई। समय बीतता गया, लेकिन राजा की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अर्जुन की निर्दोषता का पता चलने और वृद्धा के श्राप की चेतावनी ने उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बना दिया था। वह जान चुके थे कि उन्होंने अपनी न्यायप्रियता के साथ समझौता किया है और यह गलती अब उनके सिर पर भारी पड़ रही थी। महीनों बाद एक रात राजा ने फैसला किया कि वह फिर से उस वृद्ध महिला से मिलेंगे। वह जानना चाहते थे कि अर्जुन की आत्मा को शांति देने और अपने पाप का प्रायश्चित करने का कोई उपाय है या नहीं। रात के अंधेरे में राजा मुसाफिर का भेष धारण कर उस गांव में पहुंचे। वह उसी घर के दरवाजे पर पहुंचे जहां से उन्होंने पहली बार रोने की आवाज सुनी थी। उन्होंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। वृद्धा ने दरवाजा खोला और राजा को देखते ही पहचान लिया। आ गए तुम बेटा, मैं जानती थी कि तुम लौटोगे। तुम्हारे मन का बोझ तुम्हें चैन से सोने नहीं देगा। राजा ने वृद्धा के चरण स्पर्श किए और कहा, मां, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने अपनी रानी की बातों पर विश्वास करके एक निर्दोष व्यक्ति को मौत की सजा दे दी। मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए।
वृद्धा ने राजा की ओर गंभीरता से देखा और कहा, बेटा, पाप का प्रायश्चित करना आसान नहीं है। अर्जुन की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम उसका सामना करोगे और उसकी क्षमा मांगोगे। लेकिन याद रखना, वह अब नाग के रूप में है और उसकी आत्मा में गुस्सा भरा हुआ है। राजा ने घबराकर पूछा, मां, मुझे क्या करना होगा? वृद्धा ने कहा, आने वाली नाग पंचमी के दिन जब तुम नदी में स्नान करने जाओगे, अर्जुन नाग के रूप में तुम्हारे सामने आएगा। वह तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा, लेकिन यदि तुम रास्ते में फूल, दूध और लावा जगह जगह बिछा दोगे तो हो सकता है कि उसका गुस्सा शांत हो जाए। अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हें उसका कोप सहना पड़ेगा। राजा यह सुनकर और भी परेशान हो गए। उन्होंने वृद्धा से कहा, मां, क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है? क्या मैं उसकी आत्मा को शांत करने के लिए कुछ और कर सकता हूं? वृद्धा ने गंभीरता से उत्तर दिया, नहीं बेटा, अब केवल अर्जुन ही तुम्हें माफ कर सकता है। तुम्हें उसके सामने जाना ही होगा। राजा महल लौट आए, लेकिन उनकी चिंता और बढ़ गई। रानी मीरा ने जब उन्हें चिंतित देखा तो वह फिर पूछने लगी, महाराज, आखिर आप इतनी परेशानी में क्यों हैं? क्या कोई ऐसा कारण है जिसे आप मुझसे छुपा रहे हैं? राजा ने रानी को बार बार टालने की कोशिश की, लेकिन रानी के लगातार सवालों से परेशान होकर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नागपंचमी के दिन नदी के किनारे पर सब कुछ बताऊंगा। रानी, जो अब भी राजा की चिंता का असली कारण नहीं जानती थी, इस उत्तर से संतुष्ट हो गई। नागपंचमी का दिन आ गया। सुबह से ही महल में पूजा अर्चना की तैयारियां चल रही थीं। राजा ने अपनी योजना के अनुसार नदी के किनारे जाने की तैयारी की। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि नदी के रास्ते में जगह जगह फूल, दूध और लावा रखा जाए। जब राजा नदी के किनारे पहुंचे तो वहां का वातावरण रहस्यमय था। नदी के किनारे एक अजीब सी शांति थी जो राजा के भीतर का डर और बढ़ा रही थी। जैसे ही राजा ने नदी में स्नान करना शुरू किया, एक तेज हवा चलने लगी। नदी के पानी में हलचल हुई और अचानक एक विशाल नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखें झलती हुई अंगारों की तरह थीं और उसका फन इतना बड़ा था कि वह आसमान को छूता हुआ प्रतीत हो रहा था। नाग ने गुस्से में कहा, राजा वीरेंद्र, क्या तुम मुझे पहचानते हो? राजा ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मैं तुम्हें माफ करने के लिए प्रार्थना करता हूं। नाग ने गुस्से में फुफकारते हुए कहा, तुम्हारी गलती केवल एक निर्दोष को मारने की नहीं थी। तुमने अपनी न्यायप्रियता को त्याग दिया था। क्या तुम्हें लगता है कि केवल फूल और दूध से मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम्हारे सामने समर्पित हूं। अगर मेरी मृत्यु से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हारी क्षमा मांगता हूं। नाग ने कुछ देर तक राजा को देखा। आंखों में अब भी गुस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं राजा की विनम्रता ने उसे थोड़ा नरम कर दिया। उसने कहा, तुम्हारा प्रायश्चित अभी पूरा नहीं हुआ है। यदि तुम सच्चे दिल से क्षमा मांगते हो तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। नाग ने राजा से कहा, मैं तुम्हें वह सच्चाई दिखाऊंगा जिसे तुम अब तक नहीं देख सके। तुम्हारी रानी मीरा ने मेरे साथ क्या किया था, यह तुम्हें जानना होगा। केवल तभी तुम मेरे गुस्से को शांत कर पाओगे। राजा ने कांपते हुए पूछा, क्या परीक्षा है अर्जुन? मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। नाग ने कहा, तुम्हें रानी मीरा को न्यायालय में बुलाकर सच्चाई उजागर करनी होगी। अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश की तो तुम्हारा अंत निश्चित है। नाग पंचमी के दिन नदी किनारे का दृश्य पहले ही रहस्यमय हो चुका था। राजा वीरेंद्र नाग के रूप में पुनर्जन्म में अर्जुन के सामने प्रायश्चित की याचना कर रहे थे। तभी नदी के पास बकरियों का एक झुंड आ गया। झुंड में लगभग 100 बकरियां थीं और उनके बीच एक बलिष्ठ बकरा भी था। बकरियां अपनी चराई में मग्न थीं, लेकिन यह दृश्य राजा के जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ लेकर आया। नदी के तेज बहाव में अचानक एक सीताफल बहता हुआ दिखा। झुंड में से एक बकरी ने उसे देखा और जोर से चिल्लाई, अरे बकरा, मुझे वो सीताफल चाहिए। जाओ, नदी से मेरे लिए वह सीताफल लेकर आओ। बकरा, जो अपने झुंड का मुखिया था, बकरी की बात सुनकर हंसा और बोला, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? मैं नदी में जाऊं? वहां तो डूबने का खतरा है। बकरी ने नाराज होकर कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वह सीताफल चाहिए। अगर तुम सच में इस झुंड के मुखिया हो
तो जाओ और मेरे लिए वह फल लाओ। बकरी की बात सुनकर बकरा का धैर्य जवाब दे गया। उसने गुस्से में बकरी को अपने सींगों पर उठाया और उसे नदी की तेज धार में फेंक दिया। बकरी पानी में छटपटाने लगी। बकरा फिर झुंड की ओर मुड़ा और गर्व से बोला, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? मैं बकरा हूं। मैं अपनी ताकत से तुम जैसी 100 बकरियों को अपनी रानी बना सकता हूं, लेकिन किसी एक की जिद के आगे मैं अपनी जान नहीं गंवाऊंगा। बकरा की यह बात सुनकर राजा वीरेंद्र स्तब्ध रह गए। ये दृश्य और बकरा के शब्द उनके लिए एक गहरा संदेश लेकर आए। उन्होंने सोचा, यह बकरा भी जानता है कि अपनी सत्ता और न्याय के साथ कैसे खड़ा रहना है, लेकिन मैं एक राजा होकर अपनी रानी की झूठी बातों में आकर एक निर्दोष का सिर कटवा दिया। क्या मैं इस बकरे से भी कम समझदार हूं? राजा की आंखों के सामने अचानक वह दिन घूम गया जब रानी ने अर्जुन पर झूठा आरोप लगाया था। उन्होंने अपनी गलती को गहराई से महसूस किया और उनका हृदय क्रोध और पश्चाताप से भर गया। राजा ने तलवार निकाली और उसकी चमकती धार पर अपनी नजरें गड़ाई। उनके मन में एक ही विचार था, असत्य और अन्याय का अंत। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से तलवार उठाई और वहीं नदी के किनारे खड़ी रानी मीरा का सिर धड़ से अलग कर दिया। रानी का सिर कटकर नदी में गिरा और पानी की धार उसे अपने साथ बहा ले गई। रानी की मृत्यु के साथ ही राजा के मन में वर्षों से जमा हुआ बोझ और पश्चाताप का भार हल्का हो गया। जैसे ही राजा ने यह किया, नदी में हलचल हुई। अर्जुन, जो नाग के रूप में था, ने अपने फन को झुकाया और कहा, महाराज, आज आपने सच्चे न्याय का पालन किया है। आपने अपनी भूल को स्वीकार कर उसे सुधारने का साहस दिखाया। मैं आपको माफ करता हूं। मेरी आत्मा को अब शांति मिलेगी। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना नाग रूप छोड़ दिया और एक प्रकाश पुंज में बदलकर आसमान में विलीन हो गया। राजा वीरेंद्र ने उस दिन एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने प्रण लिया कि अब से वह कभी भी किसी के कहे पर बिना सत्य की जांच किए निर्णय नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी प्रजा से भी यह वचन लिया कि वे सच्चाई के लिए हमेशा आवाज उठाएंगे, चाहे वह किसी भी रूप में हो। राजा वीरेंद्र ने अपने राज्य में फिर से न्याय और सच्चाई की स्थापना की। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा कि सच्चा राजा वही होता है जो हर परिस्थिति में सत्य और न्याय के साथ खड़ा रहता है। उनकी यह कहानी उनके राज्य और आसपास के क्षेत्रों में पीढ़ियों तक याद की जाती रही। इस प्रकार राजा ने अपने जीवन में सबसे बड़ा सबक सीखा और अपने राज्य को एक बार फिर से खुशहाल और न्यायप्रिय बना दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की और भी रोमांचक, अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल अभयम स्टोरीज 132 को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए लाते हैं इतिहास, धर्म, विज्ञान, ब्रह्मांड, रहस्य और रोमांच से भरी कहानियां जो आपकी सोच से परे होंगी। तो जुड़िए हमारे साथ और बनाइए अपने ज्ञान और रोमांच का सफर और भी दिलचस्प। याद रखिए, सच्चाई अक्सर आंखों से ओझल होती है। तब तक के लिए नमस्कार।